जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत वर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों 14 अक्टूबर दिन शनिवार को क्लास 10 का यहाँ पे आप सभी का हिंदी और इंग्लिश का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो कि इस बार जेक ने आप सभी को स्पष्ट रूप से तिथिवार सिलेबस जारी कर दिया है, कितना आपको पढ़ना है और उसी से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने का ज़रूरत नहीं है कि हम पूरा सिलेबस को पढ़ ले, नहीं बच्चा, आपको पूरा सिलेबस को पढ़ना है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, फाइनल एग्जाम में धुआंधार वाली तैयारी करना है, फाइनल एग्जाम में फाइनली तैयारी करेंगे। अभी वीकली टेस्ट में आप सभी का जो आएगा उसी से जो भी प्रश्न बनने वाले हैं उसी के हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे और भारत वर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इस बार आपको प्रश्न बनेंगे अठ नहीं रही है और उत्साह, ये दोनों को कविता है, इससे आपके प्रश्न बनने वाले हैं। इसके साथ ही आप सभी का जो क्षितिज पुस्तक है उसमें से मनु भंडारी एक कहानियाँ भी, इन दोनों से प्रश्न बनेंगे। तो बच्चा मैं आप सभी को इस पार्ट को अच्छे से पढ़ने बोल दे रहा हूँ कि अच्छे से आप सभी को पढ़ लेना है, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। सबसे पहले मॉडल सेट 1 है। यहाँ पे आप सभी को इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है, भारत वर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, अट नहीं रही है कविता में कवि ने किस मौसम का वर्णन किया है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर? प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर होगा वसंत ऋतु। वसंत ऋतु का वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कविता में बादल किसका प्रतीक है? सुख का, दुख का, क्रांति का या शांति का? सही उत्तर होगा क्रांति का। बादल किसका प्रतीक है बच्चा? यहाँ पे क्रांति का प्रतीक है। बादल अपनी गर्जना से किसे घेर लेता है? धरती को, आकाश को, पेड़ को या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आकाश को। किसे घेर लेता है बच्चा? वह पूरे आकाश को ढक लेता है। अट नहीं रही है किस प्रकार की कविता है? भक्ति कविता, आवाहन कविता, देश प्रेम कविता या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा आवाहन कविता या बादलों के आवाहन की कविता है। ठीक है, अट नहीं रही है कविता के कवि का क्या नाम है? माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, कबीरदास या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कई बार आपको सिर्फ निराला लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे निराला या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोनों यहाँ पे इन्हीं का नाम है। बात की जाए तो 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बंगाल के महिषादल में। कहाँ पे हुआ था? बंगाल के महिषादल में। अगला प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है? अनामिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो रचनाएं हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। धराधर का क्या अर्थ है? बादल, धरती, कोयल या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बादल। बादल यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, एक कहानी या भी पाठ के लेखिका का क्या नाम है? महादेवी वर्मा, मीराबाई, मनु भंडारी या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बच्चा इसका सही उत्तर? सही उत्तर होगा मनु भंडारी। मनु भंडारी यहाँ पे इनकी लेखिका है। मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश, MP। मनु भंडारी, देखिए कैसे याद रखिएगा, मनु भंडारी MB और MP, MB MP याद रहेगा। ठीक है, बात यहाँ पे की जाए तो यहाँ पे भानपुरा, मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश में इनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था। इनमें से कौन सी रचना मनु भंडारी की नहीं है? कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे इनमें से कौन सी रचना मनु भंडारी, बस इतना ही पढ़ेंगे, लगा देंगे सीधा आपका बंटी। गलत हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे आपको पूरा पढ़ना है। रचना नहीं है आपका बंटी, त्रिशंकु या सच है, ये तीनों है। नए पत्ते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है।
मनु भंडारी के पिताजी इंदौर से कहाँ चले आए थे? आगरा, बुंदेलखंड, अजमेर या इनमें से कोई नहीं। तो वे अजमेर चले आए थे, इंदौर से अजमेर चले आए थे। मनु भंडारी ने स्वयं का रंग कैसा बताया है? गोरा, काला, सांवला, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने अपने आप को बोला था कि मैं काली हूँ, है ना। पतली दुबली पतली काली थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे 2 साल की बड़ी थी, वो पूरी गोरी थी, है ना, स्वस्थ थी। मनु भंडारी की बड़ी बहन का नाम क्या था? शिवानी, सुशीला, नंदिनी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सुशीला, जो कि 2 वर्ष की बड़ी थी। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो याद रखना है, यहाँ पे सही उत्तर होगा 2 भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। काल के आधार पर भी 2 होते हैं। बच्चे लट्टू घुमा रहे हैं, किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? देखिए, बच्चे लट्टू घुमा रहे हैं, यहाँ पे जो घुमाने का काम हो रहा है स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बुरी तरह हो रही है, सकर्मक है, कर्म लगा हुआ है इसके साथ। राम ने मोहन को पढ़ाया, तो राम ने किसे पढ़ाया? मोहन को पढ़ाया, हमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। तो बच्चा यह था 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी के स्कोर क्या हुआ, कितने सही हुए, आप सभी यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और बच्चों मैं आपको हर एक बार बोल रहा हूँ कि आपको जो यहाँ पे मनु भंडारी की कहानी है, एक कहानी या भी इसके साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह और यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह और अट नहीं रही, ये दोनों कविताओं को अच्छे से पढ़कर जाना है बच्चा। आपके एक भी प्रश्न नहीं कटने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। भारत क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।